कला एक समुंदर की तरह है। हम तो छोटे मोटे ये नदियां नाले हैं। मैंने जब स्टेज पे काम करना किया तो उस वक्त मैं एक कैमरा डांस किया करता था। 84-85 की बात है। तो मैं लोगों को सिखाता था। स्कूल के बच्चे मेरे पास आते थे, उनको पंजाबी भंगड़ा या डिस्को डांस, ऐसा कैमरा डांस, एक्टिंग। तो मुझे इसी मंच से, इसी कला से एक ऑफर आया। मास्टर मोहन लाल जी जो परिवहन मंत्री थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि आप हमारी रामायण में आइए, काली माता के मंदिर में पठानकोट में। तो अब वहां जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि ऐसे रोल डिवाइड किए जा रहे थे और वहां के जो डायरेक्टर साहिबान थे वो मथुरा के थे, रामनाथ पाली जी। वो जब रोल डिवाइड कर रहे थे तो उन्होंने एक लड़के को मेघनाथ का कैरेक्टर दिया। जब मेघनाथ का कैरेक्टर दिया तो मैं बैठा हुआ था और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खड़ा हो गया। वो कहने लगे, मैंने कहा डायरेक्टर साहब, पहले मैंने पूछा कि डायरेक्टर साहब कौन है यहाँ के। उन्होंने कहा कि मैं हूं। बोलिए क्या बात है। मैंने कहा डायरेक्टर साहब, ये जिसको जो आप एक मेघनाथ का कैरेक्टर दे रहे हैं, ये मेघनाथ लगता है। उन्होंने बोला कि आप कहां से आए हो। मैंने कहा मैं हिमाचल से। कहता पहाड़िए बहुत बातें करते हैं पंजाब में आकर। कहते अगर ऐसी बात है तो आप डायलॉग बोल के बताइए। तो उस वक्त मैंने एक डायलॉग सुना हुआ था मेघनाथ का। चाचा साहिब, बस बहुत हो चुकी। यदि कुछ लाज है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, बहना की नाक काटी जाए और भाई को शर्म तक आए। आप जैसे न लंका में पैदा होते, ना आज हम आपसे भाग्य करोते, ना आप उस भगत हनुमान की हिमायत करते, ना पिताश्री उस पर नजरे इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया उसका मनोभाग्य जाग गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी रामचंद्र के साथ कोई साज बाज है, इसीलिए बार बार हमारे शत्रु का पक्ष ले रहे हैं। तो जब मैंने ये डायलॉग प्ले किया तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप मेघनाथ का कैरेक्टर करेंगे। फिर मैंने मेघनाथ का जब रोल प्ले किया, उस टाइम VCR हुआ करते थे। VCR से जो रामायण रिले की जाती थी, तो लोगों ने, जब मैंने मेघनाथ का रोल किया तो लोगों ने, वहां आवाज आ गई कि रावण का कैरेक्टर इनको दिया जाए। तो दूसरे साल मास्टर मोहन लाल जी थे, हमने पहले उनको व्यापार मंडल का प्रधान बनाया, उसके बाद उनसे इलेक्शन MLA का लड़ाया और फिर बाद में वो मंत्री बन गए। तो उन्होंने कहा कि रमेश, बात ऐसे है कि अब रावण का रोल तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर मुझे रावण का रोल दिया गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मेघनाथ का एक कैरेक्टर छोटा सा है, मैं इसको कर लेता हूं, लेकिन रावण का रोल बहुत बड़ा है। बोलते नहीं। तो मैंने रावी के किनारे, एक दरिया के किनारे सुबह जाना और पागलों की तरह जोर जोर से लड़ाना, और मुझे हंसना नहीं आता था। मैंने कहा कि मैंने रावण का कैरेक्टर करना है तो उसमें मैंने जान डालनी है। फिर मैंने देखा कि मैंने सब रामायण चेक की। उसके बाद मैं देवी तालाब मंदिर, वहां वाल्मीकि की रामायण पढ़ी थी, उसकी स्टडी की। उस रामायण में जो मैंने डायलॉग निकाले, तो फिर मैंने वो रावण का रोल, उसमें आप, मैं छोटा सा आपको वो रावण का कैरेक्टर जो मैंने किया है, मैं उस वक्त का रोल सुनाता हूं। उस वक्त जब देखता है कि मेरा बेटा मेघनाथ, अक्षय कुमार, भाई कुंभकर्ण सब स्वर्ग सधार गए हैं, तो अकेला बैठ के क्या सोचता है और उसकी रानी उसे क्या समझाती है। अब यहाँ तो ना रानी है, लेकिन उनके जो डायलॉग है मैं खुद प्ले करूंगा। ना जाने वो कैसी मनूस घड़ी थी जब ये बाला मेरे गले पड़ी थी, जिसे मैं आराम जान समझा,
मेरे लिए वो आप पे जान हुई, धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, फरेब हुआ। जहां इस मानूस के कदम जाएंगे वहां अग्नि के बादल बरसाएंगे। बाप के घर में रही तो बाप को सो चिंता में डाला, ससुर को इश्क खाया, पति को बंदोबस्त दिलाया। लंका में आई तो लंका की ईंट से ईंट बजाई। बेटा मेघनाद जैसे, भाई कुंभकर्ण जैसे इस धरती को हला देने वाले सब स्वर्ग से धार गए। रहे सहे को हनुमान जला गया। मेरी इज्जत, मेरी मान और मर्यादा को यूं रात में मिला गया। यदि उनके एक दूत का यह हाल है तो उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना माहौल है। मगर शेर पुरुष झुका नहीं करते, शेरों की भांति आगे चला करते हैं। यदि वो राम विष्णु अवतार हुआ या लक्ष्मण शेषनाग अवतार हुआ तो रवि तो रावण तुझे गति मिल जाएगी। कौन मृत्यु लोक पे ऐसा प्राणी है जिसे नारायण लेने आए वो ना जाए? रावण तेरे को दोनों हाथ में लड्डू है। उसके बाद उसकी रानी मंगोत्री कहती है कि महाराज आप सीता जी को उनके पास छोड़कर क्षमा मांग लीजिए। मैं क्षमा मांग लूं, पूरी लंका का विनाश हो गया। लंका के चारों तरफ जहां जहां तक मेरी नजर जाती है मुझे रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो दुखिया मां अपने बेटे के वियोग में प्राण खो रही है, कि दुखिया बहन अपने भाई को याद कर करके रो रही है। और इधर मेरी चाहने वाली मुझे कह रही है कि तू क्षमा मांग ले। बनी बनी के सब मीत होते हैं, अनबनी में तू कौन और मैं कौन? आज मेरी चाहने वाली भी मुझ पर तमोत लगा रही है और शत्रु को वफादार बतला रही है, उनका पक्ष ले रही है। इससे तो अच्छा था कि तू कुछ भी ना कहती। मैं इस सुबह संग्राम करूंगा, राम और लक्ष्मण का मेघनाद कुंभकर्ण जैसा हाल करूंगा। तो ये मैंने आपको छोटा सा डायलॉग रामायण का सुनाया। तो इसी रामायण के ये भगवान प्रभु में बहुत शक्ति है। जो प्रभु राम का नाम जपता है ये मरते दम तक साथ चलता है। जब मैंने ये कैरेक्टर निभाया तो वहां डायरेक्टर संतोष सिंह, जिन्होंने पंजाबी फिल्म तिया क्यों जमिया नहीं मैं वो बनाई, वो शिमला पहाड़ी पे पठानकोट ठहरे हुए थे। उन्होंने केबल पे जब मेरा रावण का कैरेक्टर देखा, उन्होंने बोला कि इस लड़के को बुलाओ। सुबह मेरे को उन्होंने बुलाया रेस्ट हाउस में, बोला कि आप कहाँ के हो? मैंने कहा मैं हिमाचल का हूँ। कहते यार बहुत लंबे जोड़े हो। कहते मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ पंजाबी, तिया क्यों जमिया नहीं मैं, तो मैं उसमें आपको एक रोल देना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैं हिमाचल का हूं और मुझे पंजाबी तो आती नहीं है। कहते नहीं हम आपका रोल हिंदी में आपको देंगे, आपने उसकी स्टडी करनी है। और उसके बाद मेरे को पंजाबी फिल्म में जैलदार का रोल दिया, एक खलनायक का रोल मिला मुझे। उसके बाद अब मैं छोटा सा उस फिल्म का डायलॉग भी आप सुना देता हूं। उसमें ऐसा होता है कि आज से 40 साल पहले जैलदारों का राज हुआ करता था। जैलदार अपनी जमीनें गरीबों को दे देते थे और फसल के टाइम पे उस जमीन को जो फसल होती थी उन गरीबों से ले लेते थे। तो वैसे एक मेरा कैरेक्टर था, वो दहेज के प्रति है। तो मैं वो डायलॉग आपको सुनाता हूं।
उसमें क्या होता है, मेरा एक नौकर होता है, एक मेरी जायदानी होती है और एक मेरा कुटुंब वो मेरे घर आया होता है। लेकिन इस वक्त वो कोई भी नहीं है, मैं सबके डायलॉग अकेला प्ले करूंगा। और या गड्डी जो समान आ रहा अमाल को बधाई होवे आ तुहाडे कुटुंब जी आए नहीं और कितने ने अमाल को छोटी बीबी दे कमरे ठीक है हुणी मिल लेने। उस तो बाद मेरी जायलदानी मैनू कहती है, कहती तुसीं वो गल कर लेनी सी जिहड़ा उन्होंने ब्याह दे विच 5000 रुपया कर दिता सी। जोगिंदर दी मां, मैं तेनू कितनी बार आख्या है कि तू ना खप्या टप्या कर, चल जो तू कहनी है तो मैं गल कर लेना। उस तो बाद जो लड़की का बाप वो अंदर अपनी बेटी के पास बैठा है और मैं जब हवेली के अंदर जाता हूं वो बेचारा चाय पी रहा होता है तो उसको कहता है, सो रब जी आज तो तुसी बड़ी कृपा की। कहते चौधरी साहब सत श्री अकाल, मैं शहर आया था 5,000 विचों 2,000 इकट्ठा होया, आ तुसी रख लो ते बाकी मैं बनते दे हाथ भेज देंगा। उस बाद मेरी जायलदानी कहती है, कहती भरा जी तुसी भैन जी नूं नाल लियाना सी। कहंदा भैन जी तुसी आपे सियाणे हो, बूहे धी जवान बैठी होवे ते घर सुनना नहीं छड्डिया जांदा। 5,000 विचों 2,000 इकट्ठा होया, आ तुसी रख लो ते बाकी मैं बनते दे हाथ भेज देंगा। और 5,000 विचों सिर्फ 2,000 रुपया और असी साल 2 साल तक तेनू पुछया तक नहीं ते तू शर्म मिला छड़िए। और सोरा बरी जे असी किसी और दे काट टुकदे ते फिर लायकी ते नक मिलती, और लायकी दे कुछ असूल हुंदे नहीं। असी ते पुराने यराने दे फुल चढ़ाए सा, कदे कच्चियां कंधा दे फिरन वाला गोहो हवेली दियां थम्मां नूं फिरदा वेखे जी, ये तो दया सिंधी दया दा कमाल है। ओए आ चुप पैसे जे बिच पा ते तीनू अगे ला ते ऐथू दबा ला, ना ते मैनू तेरे पैसों की लोड़ आ ते ना एहो तैनू दी। चौधरी साहब वाला ते हमेशा सिर नीवे हुंदे ने, इस गरीब नू इन्नी वड्डी सजा ना दियो चौधरी साहब। मैं अपने सिर की इज्जत अपनी भगता दे पैरों ते रखदा चौधरी साहब, पर मेरी धी नूं घरों बाहर कड्डो चौधरी साहब, मेरी धी नूं घरों बाहर कड्डो चौधरी साहब। बस भाई बस बहुत हो गई है, था मेरा वक्त बर्बाद कर। और हिया और कीवे खंडोए उन्होंने कट्टे मार के हवेली तो बाहर कर दे। तो मैं ये आपको का कीमती वक्त दिया, माफी का हकदार हूँ। और मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि ये स्पीकर के साथ जुड़िए और इनकी हेल्प कीजिए, और हम इससे अच्छे प्रोग्राम हम बाहर से आर्टिस्ट भी बुला सकते हैं, जो मेरे स्पंद के है तो मैं बुला सकता हूँ, तो आप इनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, और मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।